कक्षा 12 एग्रीकल्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी। मृदा उर्वरता के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था। आज हम मृदा उत्पादकता के बारे में बात करते हैं। तो मृदा उत्पादकता को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं और फिर मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो उन दोनों के बारे में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मृदा उत्पादकता और उर्वरता में क्या अंतर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सभी जुड़ते रहिए। हम नए टीचर्स को भी बुला सकते हैं। यदि आप अच्छे से सपोर्ट दिखाएंगे तो हम धीरे धीरे आगे बढ़कर कुछ बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा जो करेंगे उसमें 100% आपको मैं अच्छे एक यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छा टीचर या फिर आपको पढ़ाने वाला शिक्षक आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अच्छा मटेरियल यानी कि नोट्स हो गए, क्लास हो गए, एक अच्छी क्लास, एक अच्छे नोट्स, एक अच्छा टेस्ट, ये सभी प्रोवाइड हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। इसको साधारणतः रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। मृदा उत्पादकता शब्द का अर्थ होता है उसकी, यानी कि कोई भूमि है उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता। ठीक है, और इसे यदि किसी रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो वो है रुपया या फिर प्रति हेक्टेयर उपज। दो रूपों में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। फिर आता है अधिकतम उत्पादन देने के लिए सभी कारकों का पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशा में होना अति आवश्यक है। यानी कि यदि हमें उत्पादन अच्छा लेना है तो ऐसे कारक जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशा में होते हैं या फिर सहायक होते हैं, उनका होना आवश्यक है। तो सभी कारकों में फसल उत्पादन के लिए मुख्य कारक क्या होती है? सबसे पहली एक जो कारक आती है वो होती है मृदा। मृदा के बारे में, मृदा के न होने से या फिर मृदा की उर्वरता न होने से हमें उत्पादन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट विद्यार्थियों ये है कि कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है। मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार की भूमि है तो ये थोड़ी डिसाइड हो सकता है कि मान लीजिए वो उपजाऊ ही हो, वो उपजाऊ नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो उपजाऊ भूमि उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन उत्पादक भूमि जहाँ से उत्पादन मिल रहा है वो हमेशा क्या होगी, उपजाऊ होना उसका आवश्यक है। यदि भूमि उपजाऊ नहीं है तो वह पौधों को आवश्यक तत्व प्रदान करने में असमर्थ रहेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, उपज घट जाएगी। मान लीजिए कोई भूमि है वो उत्पादक हो यहाँ आवश्यक नहीं है, लेकिन वहीं पर जो उत्पादक भूमि है वो उपजाऊ होना आवश्यक है। यदि वो उपजाऊ उत्पादक भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं है तो उसके माध्यम से क्या होगा कि पौधों को आवश्यक तत्व, पोषक तत्व या तत्व नहीं मिलेंगे, तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाए, उपज में कमी आ जाएगी या फिर उपज घट जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक जो है वो है मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। यदि पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा, अनुपात एवं प्राप्य अवस्था में उपस्थित होते हैं तो मृदा उपजाऊ होती है और इसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। यानी कि ये पॉइंट्स ये कहना चाह रहा है, कारक हमें ये समझाना चाह रहा है कि यदि कोई मृदा है और उसमें पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में और एक निश्चित मात्रा में प्राप्य, यानी कि प्राप्य अवस्था कौन सी होती है, जिसके माध्यम से मृदा क्या करती है, अवशोषित करके पौधों को प्रदान कर सकती है, ऐसी अवस्था प्राप्य अवस्था कहलाती है। तो वो मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है और इसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहला कारक जो है मृदा उर्वरता समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, दूसरा कारक यहाँ पर विद्यार्थियों है मृदा की भौतिक दशा, यानी कि मृदा की फिजिकल कंडीशन किस प्रकार की है। तो मृदा की उपयुक्त भौतिक दशा में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। जिसमें भौतिक दशा में क्या होता है कि जब मृदा की फिजिकल कंडीशन, जिसमें मृदा की संरचना आ गई, कणाकार हो गए, मृदा के कण कैसे हैं, मृदा में जल धारण क्षमता कैसी है, अधिक है या कम है, फिर उसमें मृदा में यदि वायु संचार होता है नहीं होता है, तो ये सभी क्या है, मृदा की भौतिक दशा के क्या है, गुण है, संरचना, कणाकार, जल धारण क्षमता और वायु संचार। ठीक है, यह है दूसरा कारक। तीसरा कारक है मृदा की स्थिति। तो मृदा की स्थिति अन्य कारकों के समान होने पर
अन्य कारकों के समान होने पर शहर के पास वाली मृदा अधिक उपजाऊ होती है या फिर अधिक उत्पादक होती है, क्योंकि शहर के पास होने के कारण उत्पादकों को फसल को शहर में बेचने की सुविधा मिल जाती है और अधिक मूल्य प्राप्त हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई मृदा है वो शहर के पास में है, तो उससे हमें एक तो उत्पादन अधिक मिलता है, अधिक उत्पादक होती है वो, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, हमें सुविधा मिल जाती है हर प्रकार की। तो जब सुविधा मिलती है तो विद्यार्थियों क्या होता है कि हम उस फसल को उगाकर और जो उत्पादन हमें मिल रहा है हम उसको क्या कर सकते हैं, अधिक मूल्य में वहाँ पर बेच सकते हैं। ठीक है। फिर अगला कारक देखिए, अगला कारक है उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग में यदि समझने की कोशिश करें तो किसी वस्तु का उत्पादन समान हो, किसी वस्तु का उत्पादन समान हो और मांग बढ़ती है तो उसे या उस वस्तु का प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका उत्पादन समान है लेकिन उसकी मांग बढ़ रही है, तो उससे क्या होगी, उस वस्तु की जो मूल्य है उसका जो जितना पैसा लग रहा है वो जस्ट डबल हो जाएगा, जिससे लाभ अधिक होगा और फलस्वरूप उत्पादक में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। अब देखिए अगला कारक, यातायात के साधन। यातायात की अच्छी सुविधा होने पर उत्पादन व्यय कम होगा। यदि यातायात की सुविधा अच्छी है आपके पास में तो उसमें एक तो व्यय यानी कि पैसा कम खर्च होगा और लाभ अधिक होगा, फलस्वरूप उत्पादकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अन्य कारक में देखिए, अन्य कारक जैसे मौसम की प्रतिकूल दशा, कीट तथा बीमारियों का आक्रमण, जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना, समय पर कृषि क्रियाएं नहीं करना आदि मृदा की उत्पादकता को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये हैं मृदा उत्पादकता के कारक। ठीक है, पूरी कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम मृदा उर्वरता और उत्पादकता के में क्या अंतर है इसको एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता, दो कॉलम बना दीजिए। मृदा उर्वरता का संबंध हमेशा पौधों की आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और सही अनुपात में उसे उपलब्ध कराने की क्षमता से है। यानी कि मृदा क्या पौधों को सही अनुपात में उचित मात्रा में जो पोषक तत्व है वो उपलब्ध करा पा रही है, तो वो फिर क्या है, मृदा उर्वरता है। लेकिन मृदा उत्पादकता में क्या होता है कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन आपको मिल रहा है, वो क्या है, मृदा उत्पादकता है। ठीक है, आगे देखते हैं तो आगे आप समझ पाओगे कि हम मृदा उर्वरता की क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। लेकिन यदि मृदा उत्पादकता की जांच करनी है तो हमें क्या करना होगा, एक हेक्टेयर क्षेत्र में हमें एक फसल उत्पादन करना है और वहाँ से जो फसल से जो हमें उत्पादन मिल रहा है वो हम उसके माध्यम से पता लगा सकते हैं कि मृदा उत्पादकता हमें कितना उत्पादन मिल रहा है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में इसकी जाँच हम नहीं कर सकते किसकी, मृदा उत्पादकता की। फिर उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उर्वर मृदा जो होती है, फर्टिलिटी जो सॉइल होती है वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है। ये है इसमें अंतर। और आगे देखें तो और आगे आपको समझ में आएगा, मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करते हैं। यदि भौतिक दशा अधिक अच्छी होगी और रासायनिक स्थिति भी अच्छी होगी तो पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा भी यदि हम उचित संतुलन में, उचित अनुपात में मृदा को मिल रहा है तो उसकी मृदा की जो उर्वरता होगी वो अधिक होगी या फिर उसे हम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन मृदा की उर्वरता, परिवहन व उपज की मांग मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यदि मृदा उत्पादकता को समझना है तो मृदा की उर्वरता को देखना पड़ेगा, परिवहन व्यय कितना आ रहा है, उपज की मांग क्या है, मृदा की उत्पादकता क्या है, उसको निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। उर्वरता के अंतर्गत उत्पादन व्यय, मांग, पूर्ति व उपज के मूल्य का विचार नगण्य है। यानी कि हम मृदा उत्पादकता की जो उर्वरता है उसके अंतर्गत हम उत्पादन व्यय और मांग और पूर्ति और उपज तीनों के यदि मूल्य का विचार करें तो हम उसका विचार नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, नगण्य है। लेकिन मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत उत्पादन व्यय, मांग, पूर्ति, उपज, मूल्य के विचार को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि इन सभी कारकों को क्या कर सकते हैं, देखा जाता है, तभी मृदा उत्पादकता को निर्धारित किया जा सकता है। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना।
हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।